हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम यूजीसी नेट, पीजीटी, जीआईसी, स्टील प्रोफेसर, सोशल से संबंधित कोई भी एग्जाम हो हर एक के लिए मस्ट है। सब्जेक्ट के रूप में आपका एक सोशल होना चाहिए, इसके लिए क्लास मस्ट है। तो जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। तो आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन रहा। ये टॉपिक वाइज प्रैक्टिस चल रहा है। कार्यात्मक एवं संरचनात्मक कार्यवाद से है ये। लेवी स्ट्रास ने इस बात पर बल दिया है कि विनिमय के प्रतिमान विनियमित होते हैं। लेवी स्ट्रास ने इस बात पर बल दिया है कि विनिमय के प्रतिमान विनियमित होते हैं। एक समाज के मानकों एवं मूल्यों द्वारा, एक समाज की संरचनाओं एवं प्रकारों द्वारा, एक समाज की आर्थिक व्यवस्था द्वारा, एक समाज की राजनीतिक व्यवस्था द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट में बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, एक समाज के मानकों एवं मूल्यों द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएंगे। ये संरचनात्मक मानवशास्त्री फ्रांसीसी संरचनात्मक मानवशास्त्री हैं लेवी स्ट्रास। और ये मुख्य रूप से भाषा सूचक, भाषा शास्त्र तथा नातेदारी संबंधी जनजाति समाजों के अपने अध्ययनों के लिए जाने जाते हैं। कौन? लेवी स्ट्रास ने। मुख्य भाषा सूचक, भाषा शास्त्र तथा नातेदारी संबंधी जनजाति समाजों के अपने अध्ययनों के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने मानव की चिंतन प्रक्रियाओं के आधार पर मानव मस्तिष्क को समझने का प्रयत्न किया है। वे मानते हैं कि विनिमय के प्रतिमान एक समाज के मानकों एवं मूल्यों द्वारा विनियमित होते हैं। तो ऑप्शन ये हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघर्ष प्रकारवाद के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है? संघर्ष प्रकारवाद के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है? L.A. कोजर, R. डेरेनडार्फ, K. मार्क्स, R. कॉलिंस। संघर्ष प्रकारवाद के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट में बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे, L.A. कोजर। ऑप्शन ए। संघर्ष प्रकारवाद के सिद्धांत के प्रवर्तक L.A. कोजर को माना जाता है। इनके विचारों में प्रकारवाद, फंक्शनलिज्म एवं संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट संबंधी दोनों सिद्धांतों के तत्व मौजूद हैं। कोजर ने अपने सिद्धांत में सामाजिक संघर्ष के प्रकारवात्मक पहलुओं पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। टर्नर ने कोजर को संघर्ष मूलक प्रकारवादी कहा है। टर्नर ने क्या कहा है इनको? संघर्ष मूलक प्रकारवादी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैलिनोवस्की के प्रकारवादी उपागम को अस्वीकार करते हुए रेडक्लिफ ब्राउन ने किस पर बल दिया है? मैलिनोवस्की के प्रकारवादी उपागम को अस्वीकार करते हुए रेडक्लिफ ब्राउन ने किस पर बल दिया है? सामाजिक संबंधों पर, व्यक्तिगत संबंधों पर, संरचनाबद्ध सामाजिक संबंधों पर, संरचनाबद्ध संबंधों पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट कर बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, संरचनाबद्ध सामाजिक संबंधों पर। ऑप्शन सी। ये रेडक्लिफ ब्राउन को मैलिनोवस्की के टेपोजलान गांव के अध्ययन के आधार पर लोक समाज यानी फाक सोसाइटी और लोक नगरीय सतता या निरंतर्य फाक अर्बन कॉन्टिन्यूम और कृषक समाज तथा कई अन्य अवधारणाओं को विकसित करने का श्रेय जाता है। रेडक्लिफ ब्राउन को मैलिनोवस्की के टेपोजलान गांव के अध्ययन के आधार पर लोक समाज फाक सोसाइटी और लोक नगरीय सातत्य निरंतर फाक अर्बन कॉन्टिन्यूम और कृषक समाज तथा कई अन्य अवधारणाओं को विकसित करने का श्रेय जाता है
और मैलिनोवस्की के प्रकारवाद उपागम को अस्वीकार करते हुए रैडक्लिफ ब्राउन ने संरचनाबद्ध सामाजिक संबंधों पर बल दिया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, संरचनाबद्ध सामाजिक संबंधों पर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैडक्लिफ ब्राउन ने प्रकार की अवधारणा डैश ग्रहण की है। रैडक्लिफ ब्राउन ने प्रकार की अवधारणा डैश ग्रहण की है। अर्थशास्त्र, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट कर बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, जीव विज्ञान, ऑप्शन बी। इन्होंने प्रकार की अवधारणा, रैडक्लिफ ब्राउन ने प्रकार की अवधारणा जीव विज्ञान से ग्रहण की है। इन्हें सामाजिक मानव शास्त्र का प्रणेता कहा जाता है। किसको कहा जाता है, रैडक्लिफ ब्राउन को सामाजिक मानव शास्त्र का प्रणेता कहा जाता है। इन्होंने अंडमान द्वीप समूह के निवासियों के सामाजिक जीवन के अध्ययन में इस अवधारणा का प्रयोग किया है। तो ऑप्शन बी हो जाएंगे, जीव विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्टन द्वारा प्रस्तावित प्रकार्यात्मक विकल्पों का अर्थ है। मॉर्टन द्वारा प्रस्तावित प्रकार्यात्मक विकल्पों का अर्थ है, एक कार्य को एक अन्य कार्य से बदला जा सकता है। एक कार्य में एक से अधिक सामाजिक रूप शामिल हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? एक और दो दोनों सही हैं, एक और दो दोनों गलत हैं, एक सही है लेकिन दो गलत है, दो सही है लेकिन एक गलत है। मॉर्टन द्वारा प्रस्तावित कार्यात्मक विकल्पों का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? दो सही है लेकिन एक गलत है, एक गलत है, ऑप्शन डी हो जाएंगे। एक कार्य को एक अन्य कार्य से बदला जा सकता है, सही है। एक कार्य में अन्य एक से अधिक सामाजिक रूप शामिल हो सकते हैं, ये गलत है। एक सही है और दो गलत है। मॉर्टन ने प्रकारात्मक विकल्प की अवधारणा प्रस्तुत किया है। मॉर्टन के अनुसार एक सामाजिक अथवा सांस्कृतिक तत्व के अनेक प्रकार हो सकते हैं। सामाजिक अथवा सांस्कृतिक तत्व के अनेक प्रकार हो सकते हैं तथा उस सांस्कृतिक तत्व के ऐसे वैकल्पिक तत्व भी हो सकते हैं जिसमें उसी प्रकार को सामाजिक संपादित करने की क्षमता हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, एक सही है दो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सन्स के कार्य संबंधी सामान्य सिद्धांत के लिए प्राकल्पना में अन्य बातों के अलावा एक कार्य सिद्धांत की आवश्यकता के लिए एक तर्क शामिल था जो डैश पर आधारित है। यहाँ डैश होगा, जो डैश पर आधारित है। स्वैच्छिकतावादी स्थापना, सामाजिक स्थितियों, ऐतिहासिक जड़ों, सांस्कृतिक बंधनों। पार्सन्स के कार्य संबंधी सामान्य सिद्धांत के लिए प्राकल्पना में अन्य बातों के अलावा एक कार्य सिद्धांत की आवश्यकता के लिए एक तर्क शामिल था जो डैश पर आधारित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? स्वैच्छिकतावादी स्थापना, ऑप्शन ए हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी लोग एक बार शेयर कर दें जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यात्मक सिद्धांत में प्रकट एवं अप्रकट प्रकारों की अवधारणा को किसने जोड़ा है? प्रकार्यात्मक सिद्धांत में प्रकट एवं अप्रकट प्रकारों की अवधारणा को किसने जोड़ा है? ए आर रैडक्लिफ ब्राउन, बी मैलिनोवस्की, टैलकट पार्सन्स, आर के मॉर्टन। प्रकार्यात्मक सिद्धांत में प्रकट एवं अप्रकट प्रकारों की अवधारणा को किसने जोड़ा है? तो ऑप्शन डी हो जाएंगे, आर के मॉर्टन।
इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, आर के मार्टन हो जाएंगे। आर के मार्टन ने प्रकट एवं अप्रकट प्रकार की अवधारणा को प्रस्तुत किया। प्रकट प्रकार वे दृष्टिगोचर परिणाम हैं जो व्यवस्था में अनुकूल या सामंजस्य बनाए रखते हैं तथा व्यवस्था में सहयोग देने वालों के द्वारा वह प्रकार मान्य और अभीष्ट होते हैं, जबकि अप्रकट प्रकार न तो मान्य होते हैं और न ही अभीष्ट। मार्टन ऐसे पहले समाजशास्त्री थे जिन्होंने प्रकार एवं दुष्कार्य के बीच अंतर स्पष्ट किया है। तो ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकार्यवाद के सूत्रों को किसने प्रस्तुत किया है? प्रकार्यवाद के सूत्रों को किसने प्रस्तुत किया है? ए आर रेटली ब्राउन, आर के मार्टन, बी मालिनोवस्की, टी पार्सन्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट में बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, आर के मार्टन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह तर्क किसने प्रस्तुत किया है कि संरचना एक असंगति अंतर्निष्ठ रूप से विरोधात्मक नहीं है? यह तर्क किसने प्रस्तुत किया है कि संरचना एक असंगति अंतर्निष्ठ रूप से विरोधात्मक नहीं है? नॉडेल, लेवी-स्ट्रॉस, पार्सन्स, मार्टन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, मार्टन हो जाएंगे, ऑप्शन डी। तर्क किसने प्रस्तुत किया कि संरचना एक असंगति अंतर्निष्ठ रूप से विरोधात्मक नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दावा किया है कि सामाजिक विघटन का मूल स्रोत आदर्श शून्यता यानी एनामी है? निम्नलिखित में से किसने दावा किया है कि सामाजिक विघटन का मूल स्रोत आदर्श शून्यता या एनामी है? आर के मार्टन, टालकट पार्सन्स, इमाइल दुर्खीम, एच एम जॉनसन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, आर के मार्टन, ऑप्शन ए। मार्टन के अनुसार सामाजिक विघटन का मूल स्रोत आदर्श शून्यता है। 20वीं शताब्दी के अमेरिकी समाजशास्त्री में रॉबर्ट मार्टन की गणना अग्रणी समाजशास्त्रियों में की जाती है। वे अमेरिकी समाजशास्त्री के दिग्गज समाज विज्ञानों सोरोकिन और टालकट पार्सन्स के शिष्य रहे हैं। कौन? आर के मार्टन जो है ये टालकट पार्सन्स और सोरोकिन के शिष्य रहे हैं। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक व्यवस्था के एजिल मॉडल को किसने विकसित किया है? एजिल मॉडल को किसने विकसित किया है? मैक्स वेबर, एंथनी गिडेंस, जेसी बर्नार्ड, टालकट पार्सन्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, टालकट पार्सन्स, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टालकट पार्सन्स के अनुसार सामाजिक व्यवस्था के संरचनात्मक अवयव कौन से हैं? लक्ष्य, भूमिकाएं, मूल्य, परिस्थितियां। भूमिकाएं, मूल्य, परिस्थितियां, प्रतिमान। मूल्य, प्रतिमान, लक्ष्य, अवस्थाएं। भूमिकाएं, लक्ष्य, प्रतिमान, मूल्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएंगे मूल्य, प्रतिमान, लक्ष्य, समस्याएं, संस्थाएं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में मध्यवर्ती सिद्धांत का विचार निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया है? समाजशास्त्र में मध्यवर्ती सिद्धांत का विचार निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया? डब्ल्यू डिल्थे, एल टी हाबहाउस, आर के मार्टन, ओ कोहेन, फ्रीडलंड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट में बताएं।
फ्रेउंड होगा यहाँ पर, ओ कोहेन फ्रेउंड। इसका राइट आंसर ऑप्शन आर के मार्टन, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनात्मक दृष्टव्यता का सिद्धांत किसने दिया है? संरचनात्मक दृष्टव्यता का सिद्धांत किसने दिया है? मार्टन, पार्सन्स, नॉडेल, सोरोकिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे मार्टन। संरचनात्मक दृष्टव्यता का सिद्धांत किसने दिया है? मार्टन ने दिए हैं। रॉबर्ट मार्टन की गणना अग्रणी समाजशास्त्री में की जाती है। वे जहां एक ओर अमेरिकी समाजशास्त्री के दिग्गज समाज विज्ञानी सोरोकिन और टालकट पार्सन्स के शिष्य रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रसिद्ध पद्धति विज्ञानी पॉल लुजार्सफील्ड के साथी एवं सहयोगी के रहे हैं। मार्टन ने संरचनात्मक दृष्टव्यता का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तो ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह विचार किसने प्रतिपादित किया? प्रत्येक सांस्कृतिक मद या अंश प्रकारात्मक है, अर्थात सार्वभौम प्रकारवाद है। एस.एफ. नॉडेल, ए.आर. रैडक्लिफ ब्राउन, आर.के. मार्टन, बी. मालिनोव्स्की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? यह विचार किसने प्रतिपादित किया? प्रत्येक सांस्कृतिक मद या अंश प्रकारात्मक है, अर्थात सार्वभौम प्रकारवाद है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, बी. मालिनोव्स्की। ऑप्शन डी, मालिनोव्स्की के अनुसार प्रत्येक सांस्कृतिक मद या अंश प्रकारात्मक है, अर्थात सार्वभौम प्रकारवाद। मानव शास्त्री में प्रकारवाद सिद्धांत के रूप में मालिनोव्स्की मूलतः भौतिक शास्त्र और गणित शास्त्र में दीक्षित थे। यह एक सहयोग ही है कि जब एक बार गणित शास्त्र में उन्होंने अचानक जेम्स फ्रेजर की पुस्तक द गोल्डन बो को पढ़ा, तो वे मानव शास्त्र के क्षेत्र की ओर आकर्षित हुए और फिर वे मानव शास्त्र के ही होकर रह गए थे। इन्होंने ये मानव शास्त्री है मालिनोव्स्की, इन्होंने गोल्डन बाउ की पुस्तक को एक बार पढ़ा था, जिससे इन्होंने मानव शास्त्र के क्षेत्र की ओर अग्रसित हो गए थे। इन्होंने किससे प्रभावित हुए थे? जेम्स फ्रेजर की जो पुस्तक पढ़े थे गोल्डन बाउ, इसी को पढ़ करके इन्होंने आकर्षित होकर के ये मानव शास्त्री होकर रह गए थे। तो ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविड हार्डीमैन संबंधित हैं। डेविड हार्डीमैन संबंधित हैं सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य, मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य, उपाश्रित परिप्रेक्ष्य, संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य। ऑप्शन डी, डेविड हार्डीमैन ने अपनी व्याख्या के लिए निम्न दो परिप्रेक्ष्यों का प्रयोग किया है, संरचनात्मक प्रकारात्मक तथा दूसरा है व्यवहारवादी परिप्रेक्ष्य। ये दोनों के हैं, संरचनात्मक प्रकारात्मक और दूसरा है व्यवहारवादी परिप्रेक्ष्य। ये डेविड हार्डीमैन ने निम्न परिप्रेक्ष्यों का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा परिप्रेक्ष्य इस मान्यता पर आधारित है कि भारतीय समाज अद्वितीय है और भारतीय सामाजिक संस्थाओं को मूल कृतियों के द्वारा बेहतर समझा जा सकता है? भारतीय विद्या अध्ययन, संरचनात्मक प्रकारात्मक, मार्क्सवादी, सभ्यतावादी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट में बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, संरचनात्मक प्रकारात्मक। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन प्रकारवादी सिद्धांत से संबंध नहीं है? कौन प्रकारवादी सिद्धांत से संबंध नहीं है? नहीं पूछा है। बी. मालिनोव्स्की, एच. स्पेंसर, पी. यंग, ए.आर. ब्राउन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं।
ऑप्शन सी हो जाएंगे पीबी यंग, ऑप्शन सी बी मैलिनोव्स्की, एच स्पेंसर और ए आर ब्राउन। ये प्रकारवादी सिद्धांत से संबंध हैं, पीबी यंग नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में कौन संदर्भ का क्रिया ढांचा से संबंधित है? निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में कौन संदर्भ का क्रिया ढांचा से संबंधित है? टीबी बोटोमोर, जी सीमेल, एलटी हावहाउस, टी पार्सन्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे टी पार्सन्स, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सन्स के अनुसार इनमें से क्या समाज व्यवस्था की प्रकारात्मक पूर्व आवश्यकता नहीं है? पार्सन्स के अनुसार इनमें से क्या समाज व्यवस्था की प्रकारात्मक पूर्व आवश्यकता नहीं है? सामाजिक पृथकता, प्रतिमानों को बनाए रखना एवं तनाव प्रबंधन, पर्यावरण से अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएंगे सामाजिक पृथकता, ऑप्शन ए। पार्सन्स ने 4 प्रसिद्ध उप प्रणालियों का विकास किया है जो क्रिया प्रणाली की बाह्य और आंतरिक प्रकारात्मक पूर्व आवश्यकताओं को भी तुष्टि करती है। ये उप प्रणालियाँ हैं अनुकूलन, अर्थव्यवस्था, लक्ष्य उपलब्धि, राज्य व्यवस्था, एकीकरण, अंतर्निहितता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं, और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज का ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। ओके बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, ओके बाय बाय। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और इसी तरह अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें। बाय बाय।